अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के नियमानुसार और इस सप्ताह ध्यान और सत्संग के कार्यक्रम में छठे दिन में षष्ठ कांड लंका कांड से पाठ सुन रहे थे। तत्पश्चात हम लोगों ने प्रवचन भी सुना महापुरुषों के मुखारबिंद से, और मैं भी आपकी सेवा थोड़ी देर करूंगा। प्रसंग बहुत अच्छा है। पहला दिन बालकांड, दूसरा दिन अयोध्या कांड, तीसरा दिन अरण्य कांड और चौथे दिन किष्किंधा कांड, पांचवें दिन सुंदर कांड, आज छठे दिन है लंका कांड का पाठ हुआ है रामायण जी से। अंगद, बाली का बेटा अंगद और रावण में बातचीत चल रही है। भगवान श्री राम ससैन्य लंका में सुबेल पर्वत पर जा विराजे। और बाली का बेटा अंगद को शांति दूत बनाकर भगवान श्री राम ने भेजा। अंगद तुम जाओ और रावण से कहना अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,
सीता को बाइज्जत ससम्मान हमें वापस कर दे तो हम सीता को लेकर वापस हो जाएंगे। हमें युद्ध करने की इच्छा नहीं है। बहुत सारे निरपराध प्राणी इसमें मारे जाते हैं, बहुत पाप लगता है। जाओ। और अंगद शांति दूत बन करके रावण के पास जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से राजा विराट के यहाँ से हस्तिनापुर आए थे शांति दूत बन करके, कंप्रोमाइज के लिए, समझौता के लिए, वैसे ही अंगद को भगवान श्री राम ने भेजा है। तो दोनों में बहुत बातचीत चली। अंगद और रावण में बहुत कुछ। रावण ने कहा तुम बंदर हो, और बंदर का एक गुण बड़ा है, जो मालिक उसे पालता है, पोसता है, खिलाता है, पिलाता है, उसका बड़ा गुणानुवाद करता है। तुम तो बंदर हो ना, तो अपने मालिक का गुणानुवाद तो करेगा ही। जब रावण ने एक भी बात नहीं मानी, तब अंगद ने जोश खरोश में कहा रावण तो मरा हुआ है, रावण तो मरा हुआ है, केवल दिखाई तुम पड़ रहे हो कि जिंदा हो, लेकिन तुम मरे हुए हो। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सौ सम 14 प्राणी। ये 14 तरह के प्राणी मरे हुए हैं, उसमें से तुम भी मरे हुए हो। अब कौन कौन मरे हुए हैं इसी का विश्लेषण थोड़ा होगा। अंगद के द्वारा कहलवाया। देखिए यही अंगद है जो समुद्र किनारे कह रहा था, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, मैं उस पार तो चला जाऊंगा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। इस पार से 7 समुद्र को लांग कर मैं चला तो जाऊंगा लंका, लेकिन उधर से आने में संशय है, जिय संशय कछु फिरती बारा। और आज वही अंगद गरज रहा है, वही अंगद लंका में, जबकि कह रहा था उधर से आने में संशय है। क्यों? तो रावण का बेटा अक्षय कुमार और बाली का बेटा अंगद, ये दोनों साथ साथ पढ़ते थे, और अंगद थोड़ा नटखट ज्यादा थे ना, तो अक्षय कुमार को चीटी काट लेता, कभी 1-2 गुस्सा भी लगा देता विद्यार्थियों में। तो नटखट तो विद्यार्थी होते ही है, बहुत सहन करता, बहुत सहता। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पास संत शिशु बाबा को आप लोग जानते होंगे। तो गुरु महाराज के जन्म स्थान ननिहाल में आश्रम बनाया। संत शिशु बाबा गुरु महाराज के पास गए, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के पास।
पूज्यपाद संत शाही स्वामी जी महाराज को ले गए और कहा हुजूर गुरु महाराज से ये मुझे मारते रहते हैं। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज को इशारा करके कहा ये मुझे मारते रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं आप सहते हैं तब न मारते हैं, है ना। गुरु महाराज ने क्या कहा, आप सहते हैं तब न मारते हैं। एक बार संत शिशु बाबा ने पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को, आप लोग तो अच्छी तरह से परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को, है ना, यहाँ तो 10-10 दिन रहते थे, 7 दिन ध्यानाभ्यास होता था और 10 दिन रहते थे। ये जगह है साधन धाम पन्नू चक आपका, ये बहुत पुण्य भूमि है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे आदरणीय निखिलानंद बाबा बोले कि मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जहां पर ऐसे संत विराजते हैं। संत कभी मरते नहीं हैं, विराज रहे हैं यहाँ पर, तब न ऐसा कार्यक्रम हो जाता है, मन में होता है, हो जाता है। तो संत शिशु बाबा परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को प्रणाम किए। तो प्रणाम करने के बाद पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं जय गुरु। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है ना, जय गुरु। तो संत शिशु बाबा बोले आशीर्वाद हमरा दिए बाबा, ये आशीर्वाद नहीं भेले का आशीर्वाद, बढ़िया आशीर्वाद का जी। एकदम मुक्का उठाए और कस करके एक मुक्का दिए, एकदम शरीर अकड़ गया। तो पूज्यपाद बाबा कहते हैं अबे बढ़िया भेलो आशीर्वाद सदगुरु भगवान ने की। ऐसे महापुरुषों में आपस में बहुत चलता है। आप लोग शोर शराबा बिल्कुल नहीं कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। परम पूज्यपाद संत शाही स्वामी जी महाराज को गुरु महाराज बहुत मानते थे, है ना, बहुत हृदय से मानते थे। एक संत का हृदय कैसा होता है, भोजन के बाद रात में गुरु महाराज हंसते थे और सबको हंसना चाहिए भीतर से, तो भोजन पचेगा, जठराग्नि मजबूत होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब जबरदस्ती कैसे हंसिएगा, वैसा कोई प्रसंग होगा तब ना। तो आपस में सारे महापुरुष गुरु महाराज भोजन के बाद थोड़ा टहल करके और बैठ जाते थे। परम पूज्यपाद रामलगन बाबा, परम पूज्यपाद हरिनंदन बाबा, पूज्य भगीरथ बाबा जो साथ में हैं, परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज, परम पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज, तो सब बैठे रहते थे। और परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज का डेरा तो पुराना सत्संग मंदिर के बगल में कमरा था। तो भोजन करके जब आते तो गुरु महाराज कहते आ गए शाही बाबा, आप जब आते हैं ना मैं जान जाता हूं। अब शाही बाबा आ गए, अब हंसी लगाएंगे। हंसना है, नाहक गोष्ठी उसको बोलते हैं। तो परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं हुजूर हम क्या हंसी लगाएंगे, और आप क्यों नहीं जानेंगे, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वनियंता हैं। का नहीं, वो बात नहीं है। आप लौंग इलायची खाते हैं ना, तो आप जब आते हैं तो मुझे सुगंध से पता चल जाता है कि अब शाही बाबा आ रहे हैं, अब हंसी लगाएंगे। गुरु महाराज को प्रणाम करके और बैठ गए। कहां बैठे, एक तरफ पूज्यपाद रामलगन बाबा थे, दूसरी तरफ पूज्यपाद हरिनंदन बाबा थे, और साइड में पूज्यपाद संत सेवी बाबा थे, फिर भगीरथ बाबा थे और सब सेवक लोग थे।
पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, हुजूर हम क्या हंसी लगाएंगे। प्रणाम करके बैठे और कहने लगे, हुजूर एक जगह मैं गया था। गुरु महाराज गौर से सुनने लग गए। सबके सब नीचे बैठे, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हैं। कहा, हुजूर मैं एक जगह गया था, वहां पर एक भैंसा को मैंने देखा था। उस भैंसा का सींग इतना बड़ा बड़ा था और हाथ जो ऐसे किए ना, पहले तो पहलवान भी थे ना, हाथ जो ऐसे किए ना, एक तरफ पूज्यपाद राम लगन बाबा और दूसरी तरफ पूज्यपाद हरिनंदन बाबा, चार चित गिर गए। अब तो गुरु महाराज उछल उछल करके खूब हंसने लग गए। कोई भैंस वैस नहीं थी वहां पर, कोई भैंसा वैसा नहीं था, न इतना बड़ा सिंह था, वहां तो हंसी लगाना था, है ना। ये बात है, सदगुरु भगवान ने की, ये बात है। तो मेरे कहने का मतलब कि पूज्यपाद शिशु बाबा, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज आपस में बड़ा मखौल होता था और इतना प्रेम था। विद्यार्थियों में ऐसा होता है। तो वही अंगद ने सोचा कहीं अक्षय कुमार मिल गया। दोनों में बड़ा वो चलता था। तो गुरुजी को एक दिन कह दिया, ये अंगद हमको चिढ़ाते रहता है, चिट्ठी काटता है, कभी गुस्सा दे देता है। तो गुरुजी ने कहा, अंगद तुम्हारी बार बार शिकायत आती है, जिस दिन अक्षय कुमार एक गुस्सा दे देगा ना तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। वही अंगद समुद्र किनारे कह रहे थे, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। चला तो जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात भीतर में रख ली उसने, कहीं अक्षय कुमार मिल गया, क्योंकि रावण का बेटा अक्षय कुमार है, और कहीं एक गुस्सा दे दिया तो लौट ही नहीं सकता मैं, इसलिए कहा जिय संशय कछु फिरती बारा। वही अंगद आज दहाड़ रहा है सिंह की तरह रावण के सामने में। क्या कहा? अंगद ने कहा, मैं अपने पैर को जमीन पर रख देता हूं रावण, और तुम में से कोई मेरे पैर को उठा दे तो माता सीता को छोड़कर हम वापस हो जाएंगे। तो रावण ने कहा, यह भी तो ठीक ही है, क्या लगा पैर पकड़ ही उठा ही लेते हैं। सारे राक्षस बड़े बड़े आए, कोई उठा नहीं पाए। अंततो गत्वा जब रावण ने सोचा क्या लगा है, थोड़ा उठा ही देते तो क्या दिक्कत है, जैसे आया तो उसी समय पैर को हटा करके अंगद ने कहा, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। मेरे पैर को पकड़ने से मैं क्षमा करने वाला नहीं, अरे चरण ही पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के चरण को पकड़ो। एकदम रावण भरी सभा में भारी बेइज्जती उसकी हो गई, फिर वापस हो गया। बताइए वह अंगद किनके बलबूते पर? प्रभु के, भगवान श्री राम के बलबूते पर। वही अंगद कह रहा है, तो मरा हुआ है रावण। तुलसी बाबा ने लिख लिया, तुलसी बाबा ने बड़ी कड़ी साधना की है और साधना करके आत्म साक्षात्कार किया है, इसलिए जगह जगह पर नीति की बात है ये। और बहुत बड़े विद्वान थे गोस्वामी जी महाराज, 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया था। ऐसे कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, 14 तरह के प्राणी जो मरे हुए हैं, जिंदा तो दिख रहा है। देखिएगा, हम धर्मशास्त्र की बात कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, आप लोग सुनिए, है ना। मैं केवल रख रहा हूं। कौल का मतलब होता है वाम मार्गी। वाम मार्गी का अर्थ होता है जो वेद को नहीं मानता है ना। जो वेद को नहीं मानता
वेद के बताए अनुसार हम नहीं चलते हैं, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, तो वह जिंदा तो दिख रहा है मगर वो जिंदा नहीं है। रावण वेद को नहीं मानता था, वो ज्ञानी तो था मगर वेद को नहीं मानता था। इतने बड़े ज्ञानी थे रावण, लेकिन आचरण में नहीं उतारता था ना। इसलिए महाभारत में यक्ष और जहां युधिष्ठिर का संवाद है, बगुले के वेश में महाराज यक्ष जो है बगुले के वेश में था। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये चारों गए, युधिष्ठिर महाराज ने भेजा, और जो यक्ष ने कहा उनकी बात नहीं मानी और चारों जबरदस्ती जल पीने के लिए चाहा, चारों मर गए, धराशायी हो गए। अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज गए, और युधिष्ठिर महाराज ने देखा हमारे चारों वीर भाई यहां तो धराशायी हैं, लड़ करके तो नहीं मरे हैं, लड़ करके मरते तो घाव होता शरीर में, लगता है इस तालाब में जहर मिला हुआ है, दुर्योधन ने जहर मिला दिया है। कहा नहीं नहीं, अगर जहर मिला दिया होता तो जल पीने के बाद शरीर का रंग बदल जाता है, जो जहर पान करते हैं शरीर का रंग भी तो ठीक ठाक है ना। अच्छा जल पी लेता हूं, शायद राज रहस्य खुल जाए। और जैसे जल पीने के लिए चाहा, वैसे ही बगुली के वेश में वह यक्ष कहता है युधिष्ठिर ठहर जाओ, तुमको लोग धर्मराज के अवतार कहते हैं, इसलिए मेरी बात पहले गौर से सुनो। इस तालाब पर मेरा अधिकार है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर तुम दो, जल पी भी लो और ले भी जा सकते हो। अगर तुमने अनसुना अनदेखा किया तो तुम्हारे भाइयों की जो दुर्दशा हुई है, तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं महाराज, ऐसा मैं नहीं करूंगा, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। तो वही पूछा, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, चारों वेद के ज्ञाता हैं, चारों वेद के ज्ञाता हैं, वो चार वेद है ना, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चार उपवेद भी हैं, आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, गांधर्वम वेदमात्मनः, स्थापत्यम च सृजद वेदम, कर्मात् पूर्वादिभिर्मुखे। चार वेद के चार उपवेद है। तो चारों वेदों को केवल पढ़ने से क्या वह पंडित हो जाता है या नहीं, इसका उत्तर दो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा जी महाराज, मैं जरूर उत्तर दूंगा। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्योंकि रावण बहुत बड़े वेदज्ञ थे, वेद के ज्ञाता थे, फिर उसको मरा हुआ क्यों कहा, वही तो जवाब है यहां पर। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हे यक्ष, पठकाः पाठकाशैव, पठकाः पढ़ने वाला, वेद पढ़ने वाला, पाठकाशैव और पढ़ाने वाला, ये चाण्ये शास्त्र चिंतिका या शास्त्र का चिंतन करने वाला। वैसे तो शास्त्र का चिंतन बहुत बड़ा चिंतन है, उत्तमा तत्व चिंतेव मध्यमम शास्त्र चिंतनम, उत्तमा तत्व चिंतेव।
जो परमात्मा का चिंतन करता है वो 1 नंबर में है। और मध्यमम शास्त्र चिंतनम, शास्त्र का चिंतन मध्यमम कहा। बढ़िया बात है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं या शास्त्र का चिंतन करने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, या शास्त्र का चिंतन करने वाला, सर्वे व्यसनिनो मूर्खा। अगर ये व्यसनी है, केवल पढ़ करके, पढ़ा करके, शास्त्र का चिंतन करके और जीव को पार्जन का साधन बनाया है, वह व्यसनी है, तो वह मूर्ख है। वो तो पंडित कौन है, यही तो पूछा था यक्ष ने। पंडित कौन है? यह क्रियावान स पंडितः। यहां पर जात का मतलब नहीं है, यहां पंडित से मतलब है। यहां ब्राह्मण पर कोई कटाक्ष नहीं है। पंडित कोई भी हो सकता है। जो विद्वान है, पंडिताई करता है, या ब्राह्मण से मतलब नहीं है। ब्राह्मण का मतलब जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जन्म लेते सब शूद्र होता है, संस्काराद् द्विज उच्यते, और जब संस्कार किया जाता है तब द्विज संज्ञा होती है। और वेद पाठ करने के लिए सीख गया, वेद के ज्ञाता को विप्र कहा जाता है। जैमिनी कौन जात के थे? भगवान वेदव्यास के जो शिष्य थे जैमिनी, ब्राह्मण जात के नहीं थे, लेकिन वेद के ज्ञाता थे। भगवान वेदव्यास कौन जात के थे? ब्राह्मण थे ना। अब पढ़िए महाभारत का जो जन्मदाता हैं, उनकी माता सत्यवती जी, वो तो निषाद राज की बेटी थी और मछली के पेट से वो निकली थी। निषाद राज नाव चलाने वाले कौन जात होते हैं? उन्हीं का तो बेटा था भगवान वेदव्यास। दासी के नारद, हिरणी के श्रृंग ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहाते हैं। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात हैं। शूद्रनी से भरद्वाज, बताइए, शूद्रनी से भरद्वाज, गणिका से वशिष्ठ मुनि, ब्राह्मण पद पात हैं कहे कवि केशव दास, कहां लगी करो बखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाते हैं। जात ढूंढिएगा ना, यहां जात की बात नहीं है, यहां पर वेद की बात है, यहां पर ज्ञान की बात है। ये चारों वेदों को पढ़ करके पढ़ाना, चिंतन करना, अगर ये व्यसनी है, यानी केवल जीव को पार्जन का साधन है, तो सर्वे व्यसनिनो मूर्खः, ये मूर्ख है। यह क्रियावान स पंडिता, पढ़ करके जो आचरण में उतारता है वह पंडित है। उनकी बड़ाई है, उनका महत्व है। वही तो रावण बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन अंगद कह रहे हैं तू मरा हुआ है, तुम वेद के विरुद्ध आचरण करते हो। अच्छा, ब्राह्मण के बारे में भी कहा। ब्राह्मण किसको कहते हैं? चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः। युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया है यक्ष को, चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः, चारों वेदों को पढ़ा हो लेकिन वह दुराचारी है। रावण क्या था? वही तो था अंगद जो कह रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज जो यक्ष को जवाब दे रहे हैं, चारों वेदों को पढ़ा हो मगर वह दुराचारी हो, स शूद्रादति रिच्यते, वह शूद्र से भी अधम है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं शूद्र से भी नीचे हैं। अच्छा, शूद्र किसको बोलते हैं?
यहां जो कहा स शूद्रा दति रिच्यते, चारों वेदों को अध्ययन किया हो, कंठाग्र किया हो, मगर वह दुराचारी है तो शूद्र से भी वो अधम है। तो शूद्र किसको कहा? ब्राह्मण का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारमव्ययम्। चार वर्णों को मैंने बनाया है, गुण कर्म को देखते हुए मैंने विभाजन किया है। एक नौजवान हमसे पूछे, उन्होंने कहा देखिए बहुत बड़ा ये प्रश्न है, अगर आपसे कोई कर दे तो आप हल कर सकते हैं, उसको समाधान कर सकते हैं। उसने मुझे कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा चार वर्णों को मैंने बनाया, तो भगवान श्री कृष्ण कब हुए? द्वापर के अंतिम में हुए, है ना? द्वापर के अंतिम में। सतयुग में क्या ये चार वर्णों की व्यवस्था नहीं थी? त्रेता में क्या चार वर्णों की व्यवस्था नहीं थी? मैंने कहा बहुत बढ़िया आपने पूछा है और समाधान हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं चार वर्णों को मैंने बनाया है, मतलब भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के अवतार ऋषभ देव जी महाराज जो सतयुग में हुए। ऋषभ देव जी महाराज के समय में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने समाज में जाकर के देखा सब अपने ढंग से जी रहे थे। तो ऋषभ देव जी महाराज ने देखा समाज में, कहा अरे ये तो ब्राह्मण है जिनका जीवन सादा था और उच्च विचार था। सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार मतलब भजन ध्यान करने वाले, सात्विक आहार ग्रहण करने वाले, उसको ब्राह्मण कहा। और जो दूसरे की सहायता करते थे, हेल्प करते थे, अपने घर के काम धंधों को छोड़ करके गरीब गुरबों की सहायता करते थे, ऐसे भी समाज में व्यक्ति होते हैं। कार्य क्षत्रिय है ये, लिखो मंत्री से कहा। और जो खेत को, बहुत बड़ा खेत है, बीच में मेड़ लगा दी, बढ़िया से पानी ठहरे, खेती अच्छी हो, फसल अच्छी हो, का ये वैश्य हैं। और शूद्र का मतलब समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके अंदर क्षुद्रता होती है ना, उदंडता होती है, उच्छृंखलता होती है, ऐसे समाज में अधिक हैं। उनको वेद शास्त्र से कोई मतलब नहीं, का ये शूद्र है। कर्म से वर्ण की व्यवस्था की है। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने बनाया है, यानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं। और ऋषभ देव जी महाराज भी भगवान विष्णु के अवतार थे, वो सतयुग में थे, इसलिए मैंने बनाया कहा। तो शूद्र का मतलब वेद पढ़ने वाले शिष्ट होते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र सत्संग योग में शुरू में दे दिया है, देखिए। इसलिए मतलब हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल स्तंभ है वह वेद है। वेदों में सारा ज्ञान है, लेकिन चारों वेद पढ़ने पर भी अगर वह दुराचारी है तो सशूद्रादति रिच्यते, वह शूद्र से भी नीचे है, ये कहा। हे रावण, तो विद्वान तो है लेकिन विद्वता का महत्व नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम जिंदा तो है मगर जिंदा रहते हुए तुम मरे हुए हो, यही कहा। कौल काम बस कोवा महांधो मदना तुरोयो। भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा था
महान अंधा कौन है? जो काम के वशीभूत है। कोवा महांधो मदना तुरोयो, ये भी जिंदा तो दिखता है, इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था है, विवाह पद्धति है ना, कि काम को सीमा में रखा जाए। कोवा महांधो मदना तुरोयो, कौल काम बस कृपिन, कृपिन कहते हैं कंजूस को। भगवान ने आपको दौलत दी है ना, और दिल भी दिया है। दौलत और दिल सब कोई एक ही साथ नहीं देते हैं। भगवान ने आपको दौलत दी है तो थोड़ा धर्म कार्य में अब दान पुण्य भी कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने, प्रसंग बस मैं बोल रहा हूं, यक्ष ने पूछा था कि मरा हुआ कौन है? जिंदा तो दिखता है मगर मरा हुआ कौन है? वही बात तो यहां भी है, अंगद भी वही कह रहे हैं। रावण तो दिखता तो है जिंदा मगर मरा हुआ है। तो यक्ष ने भी पूछा था युधिष्ठिर महाराज से, जिंदा तो दिखता है मगर मरा हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है मैं बताता हूं, बहुत सुंदर बात है प्रसंग के अनुसार। कहा महाराज कौन सा मनुष्य जिंदा तो दिखता है मगर मरा हुआ है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मृतो दरिद्र पुरुषो, मतलब आपके पास सब कुछ है मगर आप दरिद्र हैं। दरिद्र मतलब सब कुछ रहते हुए भी लगेगा कुछ नहीं है, इधर से नोचना, इधर से हड़पना, चोरी, सीना जोरी नहीं है इत्यादि। दरिद्रो कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण। भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा था तो भगवान शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार थे उसने भी कहा था कोवा दरिद्रो ही का विशाल तृष्णा, सारी व्यवस्था है फिर भी बहुत लंबी तृष्णा है। अब की करिए भगवान हो उमर बिहान भेल हो राम, बालापन गेलै खेल कूद में तरुणाई मदमान, वृद्धापन में धन अर्जन के तृष्णा छुए छै आसमान हो, उमर बिहाम भेल हो राम। समझ गए तृष्णा के बारे में? वही तृष्णा। तो मृतो दरिद्र पुरुषो, वह पुरुष मरा हुआ है कि सारी व्यवस्था रहने पर भी दरिद्र है। अच्छा, कौन सा राष्ट्र मरा हुआ है? मृतम राष्ट्रम राजकम, वह देश मरा हुआ है जिस देश में कोई राजा नहीं है। बिना राजा का अराजकता फैल जाती है, उपद्रवी लोग हो जाते हैं। तो बिना राजा का राष्ट्र मरा हुआ होता है। फिर प्रश्न किया कौन सा श्राद्ध मरा हुआ है? कहा मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम, श्राद्ध कर्म करते हैं लेकिन उसमें श्रोत्रिय ब्राह्मण नहीं हो और उसने आपको श्राद्ध कर्म कर दिया। श्रोत्रिय का मतलब होता है कम से कम वैष्णव, भजन ध्यान करने वाले। अगर ऐसा ब्राह्मण नहीं आया है आपके श्राद्ध कर्म में तो आपका श्राद्ध कर्म होते हुए भी वो मरा हुआ है, नहीं के बराबर। चौथा प्रश्न है कौन सा यज्ञ मरा हुआ है? मतलब यज्ञ तो आपको दिख रहा है एकदम ठीक ठाक सब है लेकिन वह मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मृतो यज्ञस्त्व दक्षिणा, जिस यज्ञ में दक्षिणा का प्रावधान ना हो। तो कहिएगा बाबा को अब लेने का विचार हो गया है क्योंकि कल अंतिम दिन है ना। इसी जगह मैंने एक जगह कहा था, तो वास्तविक बात तो हम बोल ही देते हैं,
वो बेचारा सत्संगी नहीं था, साकट था, लेकिन मेरे कार्यक्रम में आता था। उसने क्या कहा, हाँ बाबा बोले हैं तो 11 रुपया दे देंगे। मतलब बहुत भारी हो गया उनको। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वास्तविक बात कह दी, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपको 100% फल नहीं मिलेगा। ये कौन सा यज्ञ, हम लोग जो बैठे हैं अभी सब जानते हैं, सत्संगी लोग, ज्ञान यज्ञ है ये, है ना। श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ में द्रव्य हवन किया जाता है, वो भी यज्ञ है, आपने देखा होगा जहां यज्ञ होता है। और यहां पर ज्ञान है, यही ज्ञान ही आहुति है जो सुनाया जा रहा है। तो वो द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ये ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है। और इसमें सब आप सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और आपने दक्षिणा नहीं दी हम लोगों को या यहाँ पर आयोजकों को, क्योंकि आपके बगैर तो कार्यक्रम हो नहीं सकता है ना। तो आप सुन रहे हैं ना, आधा फल होगा, ये आधा फल नहीं होगा। कहिएगा महाराज कैसे, जब की बात बोल रहे हैं ना। ना, यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है जानते हैं? दक्षिणा और दीक्षा, 2 पत्नियां हैं। यानी दीक्षा लेकर के दक्षिणा जब दे दीजिएगा तो सुना हुआ 100% फल आपका मिल जाएगा। और नहीं तो पत्नी आधी पति आधा, 50-50 है ना। तो आधा काम आपने किया नहीं तो आधा मिलेगा सुना हुआ। क्या वही युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अगर दक्षिणा नहीं, दक्षिणा भी एक सम्मान है, उसमें सम्मान जुड़ा हुआ है, नहीं तो वह यज्ञ मरा हुआ है। मृतो यज्ञस्त्व दक्षिणा, महाभारत का प्रसंग, ये भी मरा हुआ है। वही अंगद ने कहा, जो दरिद्र पुरुष होता है, कंजूस पुरुष होता है, वह जिंदा तो दिखता है मगर वो मरा हुआ है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, जो बहुत ज्यादा मूर्ख है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा अपयसी, और जो बहुत बूढ़ा है, सदा रोग बस, हर समय बीमार ही रहते हैं, फायदा क्या? सदा रोग बस संतत क्रोधी, और जो हर समय क्रोध करते रहते हैं। विष्णु विमुख, और भगवान विष्णु से जो विमुख है, उल्टा चलते हैं। और संत विरोधी, और जो संत का विरोध करते हैं। तनु पोषक, जो भी कमाया सब अपने शरीर में लगाया। सत्संग योग में गुरु महाराज ने विदर्भ देश के अधिपति राजा श्वेत सब कुछ अपने शरीर में लगाया। यानी जो भी कमाता था ना, राजा था और अपने सब खाता था, दान नहीं करता था। मरने के बाद भजन के प्रभाव से ब्रह्मलोक गया, लेकिन शरीर में सब लगाया था ना, इसलिए कहते हैं थोड़ा दान भी करना चाहिए। तो अपने शरीर में सब लगाता था। गुरु महाराज ने लिखा है, पद्म पुराण का प्रसंग है, सत्संग युवा पढ़ लीजिएगा। ब्रह्मलोक गया राजा श्वेत, वहां भी भूख लगने लग गई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? कहा भूख यहां क्यों लग रही है? मैंने तो सुना है ये दिव्य लोकों में भूख नहीं लगती है। कहा रुको देखने दो। और जब देखा उसने बढ़िया से ध्यान से, कहा अरे तुमने जितना कमाया ना, बढ़िया बढ़िया खाया, शरीर में सब लगाया, दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा शरीर एक तालाब के बगल में सुरक्षित है। जाओ विमान लो, बैठो और खाओ। अपने ही शरीर को खा खा करके आता था, और खा के जब आता था ना, फिर वो शरीर पूरा हो जाता था, यानी वो लाश पूरी हो जाती थी। तो एक दिन ब्रह्मा जी से कहा ये कब तक ये चलता रहेगा? ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्ष तक खाओ, और जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन हो जाएगा
उसी दिन तुमको भूख लगना बंद हो जाएगी। तो वही मांस खा रहे थे। बताइए, तो इतना सुंदर शरीर, ब्रह्मलोक में यह स्थिति है। अगस्त ऋषि ने देख लिया, कहा अरे इतना सुंदर शरीर है और ये क्या कर रहे हो? कहा महाराज ब्रह्मा जी ने कहा है 100 वर्ष तक खाना पड़ेगा, अगस्त ऋषि का दर्शन हो जाएगा तब ये खत्म होगा, ये परंपरा खत्म होगी। कहा मैं ही तो अगस्त ऋषि हूं। तो उसी समय लाश खत्म हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा था, और उसी समय उसने, राजा श्वेत ने, वह प्रसंग बताता है कि उनकी अंगुली में सोने की अंगूठी थी। उसी समय निकाल करके अगस्त ऋषि को दिया। मैं अभी से शुरू करता हूं। वही अंगूठी को लेकर अपनी कुटिया चले गए। अगस्त ऋषि, भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया वन से आने के बाद, तब एक दिन पुष्पक विमान पर बैठ करके ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए जब गए, तो अगस्त ऋषि की कुटिया में भी गए। तो अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। अगस्त ऋषि ने कहा मुझे दान में मिला था, मैं भी आपको दान दे रहा हूं महाराज। तो अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम को अंगूठी दान दी। तो कहा आप साधु महात्मा हमको दे रहे हैं, हमको देना चाहिए आपको। तो वही प्रसंग को अगस्त ऋषि ने सुनाया कि कैसे कैसे मैंने अंगूठी हमको मिली है और आपको मैं दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब कि आप जो कमाते हैं धर्म कार्य में कुछ खर्च कीजिए, नहीं तो सब लगाइएगा ना तनु पोषक, केवल अपने शरीर में लगाइएगा तो जिंदा तो है मगर तनु पोषक निंदक अघ खानी, जो सबकी निंदा करते रहते हैं, पाप की खानी। जीवत सव सम, जीवत शव सम, तालव्य श और व शव, ऐसे पढ़िए आप। जीवत ये जिंदा तो है लेकिन शव सम लाश के बराबर है। 14 प्राणी, ये 14 तरह के प्राणी जो है जिंदा तो दिखता है मगर ये मरे हुए हैं। आप समझ गए? अब प्रसंग ये ऐसा था कि मैं भजन ध्यान की बात नहीं बता सका। ये प्रसंग में देखिए ये भी जरूरी है, सुबह साधना की बात चली थी, है ना, ये भी व्यवहारिक जीवन में जरूरी है। तो यही अंगद और रावण से जो बातचीत चल रही लंका कांड में, यही प्रसंग को सुनाया। और मुझे लगता है कुछ समय ज्यादा भी हो गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।